आइए बात करते हैं आज के मुद्दे की, क्योंकि आखिरकार मनरेगा का नाम बदल गया। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नया बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नाम बदलने से होगा क्या सरकार ने नए बिल में मजदूरों की आमदनी बढ़ाने का वादा किया? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बिल वापस लेने की मांग की और कहा कि विधेयक को स्थायी समिति में भेजा जाए। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध पर सरकार ने कहा कि क्या अब विपक्ष राम के नाम का भी विरोध करेगा? विपक्ष का कहना अपनी जगह पर सही है। क्या बिल का नाम बदल देने से और कुछ भी बदलेगा? आज इसी पर हम हार्ड डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनरेगा छोड़िए, जी राम जी बोलिए। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। देखिए, एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। संसद में आया बिल, क्यों बढ़ा बवाल? पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। के रोजगार का अधिकार, और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। मनरेगा का बदला नाम, छिड़ा सियासी संग्राम। मनरेगा की जगह योजना का नाम बदलकर जो बीबीजी राम जी योजना लाई जा रही है, वो एक तरह का षड्यंत्र है मजदूरों के खिलाफ। इस योजना में 100 की बजाय 125 दिन का कार्य मिलेगा और साथ ही वेतन में भी वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि कोई भी योजना एक समय के बाद परिवर्तित की जाती है तो वो जनता के हित में की जाती है। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक सुधार है। मनरेगा का वक्त पूरा हुआ, अब उसकी जगह जी राम जी एक्ट लेगा। नया नाम और नई उम्मीद के साथ जी राम जी रोजगार के नए कीर्तिमान बनाएगी। ये दावा है सरकार का, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हर योजना का नाम बदलने से क्या होगा? क्या नाम बदलने से ही सब कुछ होगा? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो मनरेगा की जगह ये जो नया बिल आया है, इसको लेकर सरकार का दावा ये कि ये बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक नई उम्मीद होगा। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, साथ ही पहले की तुलना में ज्यादा कारगर होगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर नए बिल पर यह भारी हंगामा क्यों हो रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1 ये कि नाम से परेशानी है या फिर नए बिल से परेशानी है? सवाल नंबर 2, उम्मीदों वाला बिल कितना कारगर होगा? सवाल नंबर 3, विकसित भारत का संकल्प आखिर कितना पूरा होगा? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अमित शर्मा जी, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी कनेक्ट हो गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी के साथ करते हुए, अमित जी, एक बहुत सीधा सा सवाल ये कि आखिर मनरेगा की जगह पर ये जो नया बिल आया है, वीबीजी राम जी शॉर्ट में जिसको कहा जा रहा है, आपको नाम से दिक्कत है या नए बिल से दिक्कत है या दोनों से दिक्कत है? पहले ये क्लियर कर दीजिए। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मनरेगा का नाम क्या है? इस मनरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम था। अब कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को दिक्कत है कि जिस नाम को बदलने से आप श्री राम जी कह रहे हैं, कांग्रेस को उस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन देश को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी जी के नाम से दिक्कत है, ना कि उन्हें किसी उस बात से दिक्कत है। महात्मा गांधी जी का नाम हर जगह से वो हटाना चाहते हैं, देश के इतिहास के पन्नों से इस बात को मिटाना चाहते हैं, जो नहीं मिट सकता। कहीं भी चले जाएं, मोदी जी विदेश जाएंगे, महात्मा गांधी जी को प्रणाम करेंगे। हमें तो जी राम जी से कोई परेशानी नहीं है।
हमें परेशानी यह है कि इस अधिनियम गारंटी कानून को कानून हटाकर योजना बनाना है। जो योजना बनाई गई है उस बात से दिक्कत है। अब सरकार तय करेगी कहां काम होगा। पहले तो गारंटी थी, जॉब कार्ड था, जॉब कार्ड जिसका बनता था उसको 100 दिन से कम दिहाड़ी और 125 दिन की ज्यादा से ज्यादा उसको दिहाड़ी मिलती थी। पलायन रोकने के लिए, महिलाओं का जो लगातार पलायन हो रहा था, जो ग्रामीण लोगों का लगातार शहर की तरफ पलायन हो रहा था, उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया जिसको हर हाथ को काम और हर हाथ को अधिकार दिया जाए। यह था यूपीए 1 और यूपीए 2 का कानून। कानून का शब्द हटाकर और श्री राम जी के नाम से राजनीति करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह मेरी भी समझ से परे है। काम वही है लेकिन गारंटी नहीं बची। अब तो सिर्फ वो गारंटी बची है जो योजना में जो सरकार का वाहवाही करेगी उसको काम मिलेगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि नाम में क्या रखा है, ये हम सुनते आ रहे हैं काफी समय से। ठीक है, शेक्सपियर ने कहा था, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब 100 दिनों से बढ़ाकर रोजगार की गारंटी 125 दिन कर दी गई, 25 दिन ज्यादा अब मजदूरों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो और इसके साथ साथ वो जो एक पीरियड ब्रेक की बात, जो एक बड़ा बदलाव इस नए उसमें किया जा रहा है बिल में, तो इसमें आप नाम पर आपकी सुई अटकी हुई है कि नाम क्यों बदल दिया, नाम क्यों बदल दिया। जब 2005 में आप लेकर आए थे इस योजना को, उस समय पर ग्रामीण परिस्थिति बहुत अलग थी, आज ग्रामीण परिस्थितियां बहुत अलग हैं। फिर क्या दिक्कत है? कुछ बदलाव अच्छे के लिए हो रहा है अगर, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का जब जब बदलाव होता है तो मीडिया उसे अच्छे के लिए ही बताती है। बात इसमें अच्छा और बुरा नहीं है, बात इस बात का है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी जी के नाम से दिक्कत है? क्या महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं? भाई ये योजना कोई जिन्ना के नाम से तो हिंदुस्तान में चल नहीं रही थी जो नाम बदलने की प्रक्रिया हो कि अकबर रोड है तो नाम बदल दीजिए, किसी और नाम से रोड है तो मकबरा है तो नाम बदल दीजिए। अरे भाई महात्मा गांधी जी के नाम से यह योजना थी और इस बात को लेकर श्री राम जी के नाम से नहीं। महात्मा गांधी जी तो स्वयं कहते थे हे राम, तो अगर ना ये ना राम को चौहान ने रखना ये कहा कि आप लोगों ने भी तो, सुनिए सर अमित जी सुनिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि आप लोगों ने भी तो जवाहरलाल रोजगार योजना का नाम बदला था ना, तो आपको नेहरू जी से दिक्कत थी, इसका मतलब इसलिए आपने नाम बदला था। नहीं, नेहरू जी से हमें दिक्कत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना का नाम बदल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नाम बदलने के लिए इस नाम में गारंटी बदल दी गई। पूजा जी, इसमें जो राजनीति करने का मकसद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें गारंटी बदल दी गई कि इन्हें महात्मा गांधी से दिक्कत है इसलिए नाम बदल दिया, तो फिर आपको जवाहरलाल नेहरू से दिक्कत थी इसलिए रोजगार योजना का नाम बदल दिया था। बात यह आ जाती है। सर मैं लौटती हूं, आपको पूरा मौका दूंगी मैं आपकी बात रखने का, लेकिन यशपाल जी से मेरा अगला सवाल रहेगा। यशपाल जी, हर बार हर योजना का नाम बदल दो और क्रेडिट्स ले लो, ये आरोप विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो मनरेगा योजना थी इसने ग्रामीण स्थितियों को, परिस्थितियों को पूरे तरीके से बदला। रोजगार की गारंटी थी, लोग जानते थे इस योजना को, लेकिन आप लोगों ने नाम बदला, क्रेडिट्स ले लिए। नहीं पूजा जी, हमने नाम नहीं बदला है। जिनके नाम से यह योजना लागू की गई थी, रखी गई थी, उनके मन मस्तिष्क में प्रभु श्री राम का जो गुणगान था, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के प्रति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो निष्ठा और आस्था थी, और अंतिम क्षण में भी उन्होंने जब प्राण त्यागे तब भी उनके मुखारबिंद से हे राम ही निकला। हम तो ये कहना चाहेंगे पूजा जी कि देखिए, मैं यूपीए की सरकार के समय से एनडीए की सरकार में 4 गुना ज्यादा गारंटी बढ़ी है। 100 दिन की बजाय, जैसे आपकी स्वयं की अभी रिपोर्ट में बता रहे थे, और 125 दिन की इसमें सुनिश्चितता प्रदान की। और आपने स्वयं ने कहा है कि कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला, नेहरू जी की जगह जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला। तो क्या नेहरू जी का अपमान कांग्रेस ने ही कर दिया था क्या? हम कांग्रेस से ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको आज के इस बिल के प्रस्तुतिकरण को लेकर के महात्मा गांधी की इतनी याद और उनके सम्मान की याद आ रही है। हम पूछना चाहेंगे, देश में नेहरू जी के नाम से लगभग 90 योजनाएं आपने लगाई, इंदिरा जी के नाम से 132, राजीव जी के नाम से 100, संजय गांधी के नाम से 50 से अधिक। ये पूजा जी, अगर ये बिल, अगर वीबीजी
राम जी की जगह नेहरू जी का नाम आ जाता, इंदिरा जी का नाम आ जाता, राजीव जी का नाम आ जाता, तो कांग्रेस बल्ले बल्ले करती, कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाती। थरूर जी कह रहे थे, नहीं, आज मैंने यशपाल थरूर सर, जी का यशपाल भाषण। सर, एक सवाल मेरा है, जी, एक सवाल मेरा है सर। जी, मेरा जी। सवाल ये है कि 2005 में जब यूपीए की सरकार में ये लोग ये योजना लेकर आए, फिर 2009 में इन्होंने नाम बदला था, पहले नरेगा था, फिर मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा गया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि जिन महात्मा गांधी का नाम इन्होंने उस योजना के साथ जोड़ा, उन्हीं महात्मा गांधी का नाम आपने इस योजना से हटा दिया। क्यों हटा दिया? मैंने कहा ना महात्मा गांधी के मन मस्तिष्क में, और जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वाध्याय था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मन मस्तिष्क में जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा था, उसी प्रकार से महात्मा गांधी के भी मन में था। तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो हमने प्रभु श्री राम के साथ जुड़ी। और मैं अभी कह रहा था, पूजा जी आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। थरूर जी का आज मैंने भाषण सुना। थरूर जी कह रहा है कि राम के नाम पर आप राजनीति न करें, राम का नाम बदनाम न करें। हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जो बाधाएं आपके दल ने खड़ी करी है, जिस प्रकार से हलफनामे दिए हैं, राम काल्पनिक थे, ये आपने कहने के प्रयास किए हैं, सार्वजनिक ड्रोन में है। तो अगर आज हमने प्रभु श्री राम के नाम से योजना का नाम रख दिया, कांग्रेस क्या चाहती थी? नेहरू जी के नाम से रख दें, इंदिरा जी के नाम से रख दें, ठीक है, राजीव जी के नाम से रख दें, संजय गांधी के नाम से रख दें। अरे नरसिंह राशन के नाम से एक योजना, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। शास्त्री जी के नाम से कुल देश में 4 योजना। और अगर हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राम के प्रति जो स्वाध्याय और राम के प्रति जो आस्था थी, जो निष्ठा थी, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए हमने योजना में पारदर्शिता दी है, हमने योजना में गारंटी दी है, हमने योजना में भुगतान की गारंटी दी है, आपकी स्वयं की रिपोर्ट में है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। राकेश जी बहुत समय से मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले राकेश जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, सिसोदिया जी की बात पर वो मुस्कुरा रहे हैं या फिर अमित जी की बात पर मुस्कुरा रहे हैं, और सहमत किसकी बात से हैं? नाम बदला, सही किया, नाम के साथ साथ कुछ काम जो कहे जा रहे हैं 100 से 125 दिन तक अब रोजगार की गारंटी मिलेगी, ब्रेक पीरियड, और सबसे इंपॉर्टेंट अब केंद्र, मतलब पहले तो केंद्र पूरा खर्चा वहन करती थी, अब राज्य सरकारों को करना होगा। ये जो बोझ राज्य सरकारों पर आया, इसको आप ठीक मानते हैं राकेश जी? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यशपाल जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। देखिए राम इस कण कण में है। अगर इस योजना के अंदर राम का नाम आ जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और वैसे भी जो राम का मीनिंग है वो है रोजगार आजीविका मिशन। तो इसको आध्यात्म से भी जोड़ सकते हैं, सनातन से भी जोड़ सकते हैं, और इसको रोजगार देने की गवर्नमेंट सरकार की एक इच्छा शक्ति से भी जोड़ सकते हैं। और जो जी है, दोनों जी है, उसका गारंटी, और लास्ट वाले जी का ग्रामीण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों किस तरीके से सर्वांगीण विकास हो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार उस पर कार्य कर रही है। नाम से ज्यादा इसके अंदर जो काम होना है उसका महत्व है। उससे लोगों की आजीविका बढ़ेगी। देखिए पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की मिनिमम गारंटी है। जब 100 दिन में कोई आदमी पैसा कमाता है और एक आदमी 125 दिन में पैसा कमाता है, तो 125 वाला ज्यादा पैसा कमाता है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस प्रतिबद्ध है कि जो देश के ग्रामीण, जो पिछड़े जो लोग हैं, जिनको आजीविका की दिक्कत है, उनको एक गारंटी मिले, उनको कम से कम 125 दिन का सरकार से आश्वासन रहे कि उनको रोजगार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, और पारदर्शिता बढ़ेगी। क्योंकि जब राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आएगा तो योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होगी, और पैसा जो है एक्चुअल जो काम करने वाले वर्कर है, ग्राउंड वर्कर, उनके खातों में डायरेक्ट जाएगा। तो मुझे लगता है स्वागत होना चाहिए। और इस जो भी सरकार करती है, देखिए सरकार का एक ही मकसद है कि अपने प्रदेश की, अपने देश की जनता का किस तरीके से भला किया जाए, किस तरीके से विकास किया जाए और विकसित लेकिन राकेश जी, जो प्रदेश सरकारों पर बोझ आएगा उसका क्या? 60-40 का रेशियो कर दिया है, 90-10 का रेशियो कर दिया है। देखिए मैं ये फ्री बीज नहीं है। पहली बात मैं पूजा जी, ये फ्री बीज नहीं है, ये काम करने के एवज में उनको पैसा दिया जाना है। तो इसका स्वागत होना चाहिए कि लोगों को मेहनत करके कमाने का मौका दे रही है और मेहनत करके कमाने की आदत दे रही है। फ्री बीज नहीं कि ये फ्री ले जाओ, बिजली फ्री ले जाओ, पानी फ्री ले जाओ, हर चीज फ्री कर दो। वो पैसा वेस्टेज होता है, वो राज्य सरकार बोझ होता है और प्रदेश को कंगाली की तरफ ले जाता है। पर ये देश को विकास की तरफ ले जाएगा। इसका नाम भी विकसित भारत है।
विकासशील नहीं है। अब हिंदुस्तान जो है विकसित भारत बनने जा रहा है। ठीक ठीक तो सर, स्वागत होना चाहिए इस पर। ठीक ठीक राकेश जी, मैं आती हूँ आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। प्रियंका जी भी हमारे साथ है। पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा आपके पास आते हुए, देखिए ऐसा तो है नहीं कि पहले मनरेगा में कोई सुधार हुआ नहीं है, क्योंकि जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है 48 से 56.74%। उसके अलावा आधार सीडेड जो श्रमिक है उनकी संख्या बढ़ी है 76 लाख से 12 करोड़ के करीब। ई भुगतान बहुत ज्यादा हो गया, पहले 37% तक था, वो 99% के आसपास है। तो कुल मिलाकर सुधार पहले भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं कई तरह की रही हैं मनरेगा योजना में। अब आपको लगता है कि यह समय की जरूरत थी कि ग्रामीण परिस्थितियां बदलने के साथ साथ एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाए विद मोर ट्रांसपेरेंसी? पूजा जी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, आज हम 20 साल बाद परिस्थितियां बदली हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो माहौल इतने 20 साल पहले था उसमें काफी बदलाव है, प्रगति है। इसके पीछे देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो स्कीम थी वो भारत की इकोनॉमी को लागू करने और ग्रामीणों में पलायन को रोकना मुख्य रूप से ये कारण था। और ये एक्ट था, ये कोई स्कीम नहीं थी। 3 महत्वपूर्ण बदलाव, देखो रिफॉर्म्स कह सकते हैं, चाहे तो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो या राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, ये गारंटीज एक्ट थे। देखिए राम और कृष्ण दो वो शख्सियत हैं, हम शख्सियत भी ना कहें, वो 2 विचार हैं जो भारत के कण-कण, सनातन के कण-कण में या आत्मा में बसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि गांधी भी स्वतंत्र भारत की आत्मा में बसे हुए हैं। गांधी G20 होता है, देखिए भारत में रिसेंटली हुआ है, 20 के 20 देशों के लोगों को आप गांधी जी की स्टैचू पर जाकर उन्होंने नतमस्तक किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई विवाद को लाने से बेहतर है कि राम भी आए, कृष्ण भी आए, साथ में गांधी जी का सम्मान भी बना रहे। ये मौका ही क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि गांधी भारत की दूसरे राम ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की पार्टी की सरकार हो, गांधी को कभी नहीं भुला सकती है। लेकिन ये जो इंट्रोड्यूस हुए हैं बिल में, नई अमेंडमेंट आए हैं, वो अमेंडमेंट विकसित भारत की कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी थे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, जिसके कारण जो फर्जीवाड़ा होता था उस फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज थी कि जब डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऐसे में भी फर्जीवाड़े के रास्ते निकल आए हैं, तो जो एक बहुत महत्वपूर्ण, आपने इसमें महत्वपूर्ण चीज देखी होगी, सस्टेनेबिलिटी गोल्स जी, उन गोल्स को पाने के लिए ग्रामीण धरातल पर इस बिल में बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। ठीक। पहले क्या था कि कुछ भी काम हो करा लो, चाहे वो उस क्षेत्र की, उस गांव की स्थिति कुछ भी हो, चाहे रोड पूरे पक्के हो जाएं, सस्टेनेबिलिटी यानी पानी का जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाए, इस पर ध्यान नहीं था। अब ध्यान वो रखा जाएगा, काम वो सिलेक्ट किए जाएंगे जिन कामों में सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक सर, ठीक सर, मैं तो इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी और मेरा सिसोदिया जी से सवाल रहेगा, लेकिन पहले मैं प्रियंका जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। और प्रियंका जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप जानते हैं कि मनरेगा जो स्कीम रही है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। धरातल पर अगर देखें, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर ये योजना सामने आई थी, और अब जब इस योजना को बदलने की बात की जा रही है और सरकार का कहना है कि ये बेहतरी के लिए है, विकसित भारत के लिए है, विकसित ग्रामीण भारत के लिए है, तो किस तरीके से देखती हैं आप इसे? जी पूजा जी, और देखिए व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। अगर आप मनरेगा की बात करेंगे तो मनरेगा ने लोगों को रोजगार दिया, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। कोविड के दौरान भी कितना उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ योजनाएं बदली जा रही हैं और उनके नाम पर आप आपत्ति कर रहे हैं या क्रेडिट लेने पे आपत्ति कर रहे हैं, तो ये मुद्दा अलग हो जाता है, फिर ये राजनीति आ जाती है। क्योंकि अगर आप गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी का नाम अगर मनरेगा से हट जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गांधी जी को भूल जाएंगे। गांधी जी का योगदान हमेशा सर्वोपरि रहेगा, उनका सम्मान सर्वोपरि रहेगी, और हमेशा वो देश के राष्ट्रपति हैं और हमेशा रहेंगे।
तो उसमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर योजनाएं में कोई बदलता है और उसको अच्छे के लिए जो आप ग्रामीण जगह पर जाएंगे, वहां का स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। और आप ये सोचिए ना कि बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा है कि 15 दिन पहले 15 दिन में पेमेंट होता था, अब वीकली पेमेंट होगा। तो और जल संशोधन हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड किया है। अब एडिशन हो रहा है। इस पर अगर कुछ आपत्ति है, अगर इसमें कहीं कमी रहती है तो आप विरोध कीजिए। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भटक जाता है। अभी आप AQI को लीजिए, उसमें AQI के साथ SIR ऐड कर दिया। अगर इस तरह की मस्खरी अगर अपोजिशन करेगा तो आप बताइए उसको सीरियसली कौन लेगा। तो मेरी तो ये आपत्ति है कि नाम की जगह आप जो उसके अंदर अगर कुछ कमियां है या है उसे उजागर कीजिए, तब लोग आपसे कनेक्ट होंगे। बहुत अहम बात आप कह रही हो। और अमित जी से एक रिएक्शन इस पर पहले। अमित जी बताइए, नाम पर ही आपत्ति क्यों है? अगर आपको उसके अंदर कोई और दिक्कतें लग रही है उसको जोर शोर से उठाइए। हमेशा नाम पर आपत्ति क्यों बदलने पर? देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी को किसी नाम से बदलने पर आपत्ति नहीं है। हाँ। हम कानून को देखें, जैसा अभी आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने बताया कि ये कानून अधिनियम हटाकर योजना बना दी गई है। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक राकेश गोयल जी को सुन रहा था। मैं समझता हूं कि चैनल के बाद जाके उस योजना को देखें। अगर सरकार को अमेंडमेंट लाना था तो सरकार इस बात की घोषणा करती कि 150 दिन जो करें, जो पिछली राशि मिलना थी, जो पिछली राशि मिलती थी, उस राशि को दुगना कर दिया जाए। अगर इतनी महंगाई बढ़ गई है, दुगनी राशि मनरेगा में मिलेगी, तो ये अच्छा अमेंडमेंट होता, ये अच्छी चीज ठीक है होती। सर, मैं एक लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है तो जरूर जानती होगी ना कि अगर महात्मा गांधी का नाम इससे हटेगा तो सियासत होगी, विपक्ष जोर शोर से हल्ला करेगा, आपत्ति करेगा। आप लोग वैसे रिफॉर्म्स कर देते उसमें, और जो करना चाहते हैं नाम क्यों बदलना? नहीं, देखिए पूजा जी, जिस प्रकार से आपकी रिपोर्ट में सार्थकता दिखाई है और जिस प्रकार से प्रियंका राणा जी ने, राकेश गोयल जी ने और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने जिस प्रकार से इस योजना की जो प्रमाणिकता और पारदर्शिता को लेकर के जो परिवर्तन किया है और बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पूजा जी, अभी बिल पर चर्चा होना शेष है और इसमें आवश्यक संशोधन होंगे और उसका जवाब सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान देंगे। और कांग्रेस को, आपने बहुत ठीक बात कही, कांग्रेस को नाम से आपत्ति है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उन कामों को अगर जनता तक पहुंचाएंगे, गरीब तक पहुंचाएंगे, गरीब कल्याण होगा और सीधा भुगतान की व्यवस्था होगी, वीकली उनको पेमेंट होगा, सिंचाई के लिए काम राशि का उपयोग होगा, अनेक चीजें आ रही है। समय की लेकिन कांग्रेस से न्यूज आ रही है, पकड़ दर्शकों तक वो ब्रेकिंग पहुंचानी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए।